फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं विवेक मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको फ्यू बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की जानकारी देंगे। इसके पहले हम आपको बेसिक यानी अल्फ़ाबेट्स, पंक्चुएशन मार्क्स, ग्रीटिंग्स, मैनर्स एंड टाइम सब कुछ आपको हम बताए थे। आई होप वो सभी आपने अच्छे तरीके से सीख लिया होगा और याद भी कर लिया होगा। अगर उस वीडियो को आपने ना देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ताकि उस वीडियो को भी आप देख लें। फ्रेंड्स, यह वीडियो मैं बहुत ही मेहनत के बाद यह वीडियो स्टोर किया हूँ, क्योंकि बहुत ही मेहनत के बाद यह वीडियो मैंने स्टोर इस वजह से किया कि मैं कि यूँ चाहता हूँ कि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भाई बहन ऐसे होते हैं जिनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो इंग्लिश स्पीकिंग करके अपने आप को अच्छा बना सके या इंग्लिश कम्युनिकेशन करके अच्छे से लोगों से बात करना सके, मैनर सीख सके। तो मैं यह कंटेंट बहुत ही मेहनत के बाद स्टोर किया हूँ और फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि यह नॉलेज सबके पास पहुंच जाए और फ्री में, और सब लोग इसका उपयोग करके अच्छे तरीके से अपने इंग्लिश स्पोकन कम्युनिकेशन को स्ट्रांग करें। तो इस वीडियो को फ्रेंड्स लास्ट तक देखेगा, स्किप ना करेगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो हम इस वीडियो में एकदम बेसिक से शुरुआत किए हैं। आपने अगर ना देखा हो, जैसे कि मैं पहले बोला, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दूंगा, वो भी देख लें। तो ये भी पॉइंट बेसिक्स है। हाँ, वीडियो को फ्रेंड्स लास्ट तक देखेगा, स्किप ना करेगा। हाँ, लैंड स्किप करके देखेंगे तो आपको और ही क्लियरली दिखेगा। तो बिना डिले किए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं सेंटेंस यानी वाक्य। हर भाषा में कुछ भी कहने या लिखने के लिए शब्दों या समूहों का प्रयोग होता है। शब्दों का वह समूह जिसमें किसी बात का भाव पूर्णतः स्पष्ट हो उसे वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं वाक्य वे हैं जिनसे सुनने वाले को पूर्ण संदेश का पता चले। यानी इन एवरी लैंग्वेज देयर इज अ नीड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू कम्युनिकेट। सच ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कम्युनिकेट अ कंप्लीट मैसेज इज कॉल्ड सेंटेंस। जैसा कि आप सभी ने क्लास फर्स्ट में ये डिफिनेशन याद किया होगा, तो मैं बेसिक से आपको बता रहा हूँ। तो ये आप क्या होते हैं, वाक्य। मान लीजिए कि आपने मुझसे पूछा कि क्या ऑफिस जाओगे, मैंने उत्तर दिया नहीं। आप समझोगे गए, मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। आपका प्रश्न क्या ऑफिस जाओगे भी एक वाक्य है और मेरा उत्तर नहीं भी एक वाक्य है। ये बात अलग है कि मेरा वाक्य सिर्फ एक शब्द से बना है, कई शब्दों से नहीं। महत्वपूर्ण यह नहीं कि वाक्य में कितने शब्द हैं, महत्वपूर्ण यह है कि कहे गए वाक्य द्वारा गया संदेश पर्याप्त है या नहीं। अगर आप ध्यान से सोचें तो मेरे कहने का तात्पर्य स्पष्ट था कि मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, इसलिए मेरा वाक्य पूर्ण व पर्याप्त है। तो यानी छोटी छोटी चीज़ें से हम यहाँ पे सेंटेंस को समझे। आई होप ये आपको समझ में आएगा। अब हम बढ़ते हैं सेंटेंस टाइप एंड उसके क्लासिफिकेशन को। तो वाक्यों को उनके भाव व अर्थ के आधार पर हम निम्नलिखित चार वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ सेंस मीनिंग सेंटेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। सबसे पहले आपको पता है फ्रेंड्स, अजर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव यानी स्वीकारात्मक या कथात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य ऐसे वाक्य में कुछ बताया जाता है, किसी बात का वर्णन होता है, कोई बात चाहे वो एक तथ्य हो या एक सोच। सच सेंटेंस स्टेट फैक्ट, ओपिनियन और आइडियाज मिक्स थ्रू ए सिंपल। ये उदाहरण के तौर पे हम यहाँ पे समझते हैं। आयांश इज माई सन, आयांश मेरा बेटा है। अमन इज नॉट एट होम, अमन घर पर नहीं है। अरनवी डज नॉट गो टू स्कूल, अरनवी स्कूल नहीं जाती है। मॉम स्कोल्ड मी, मम्मी ने मुझे डांट दिया। फ्रेंड्स, मैं आपको बोला था इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिकेशन के लिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आप लोग कॉपी पेन के साथ इसको स्टोर करिए और प्रैक्टिस ज़रूर करिए। मैं आपको एग्जाम्पल इस वजह से बता रहा हूँ, मैं एक ही एग्जाम्पल आपको देता हूँ, लेकिन ताकि आप भी प्रैक्टिस भी करते रहे। तो आइए हम टॉपिक पर बढ़ते हैं। यहाँ पे ऊपर दिए गए सभी वाक्यों में कुछ बताया गया है, अर्थात किसी बात का वर्णन है। आम बोलचाल में सबसे अधिक वाक्य का प्रयोग किए जाते हैं, इसे वर्ग के एक होते हैं, यानी ये आपका असर्टिव सेंटेंस होता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया। आगे हम बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ, यानी प्रश्नवाचक वाक्य की तरफ। ऐसे वाक्य जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाता है। सेंटेंस द्वारा आस्क इस क्वेश्चन। उदाहरण, इज अमन नॉट एट होम, क्या अमन घर पर नहीं है। डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो। तो ऊपर दिए गए वाक्यों में प्रश्न पूछे गए हैं, तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे इंट्रोगेट यानी ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाए, क्वेश्चन वर्ड का भी प्रयोग करके पूछा जाए, तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, यानी आज्ञा सूचक वाक्य होता है। ऐसे वाक्य जो आज्ञा, आदेश या प्रार्थना व्यक्त करते हैं। सेंटेंस विच आर यूज्ड टू परमिट, कमांड और रिक्वेस्ट आर नोन एज इंपरेटिव सेंटेंस। उदाहरण के तौर पर सिट दियर, वहाँ बैठो। लेट मी गो, मुझे जाने दो। यानी इस इंपरेटिव सेंटेंस में फ्रेंड्स आपको
या तो आज्ञा देगा या आदेश या प्रार्थना व्यक्त किया जाएगा। ऊपर दिए गए पहले वाक्य में आदेश दिया गया है, जबकि दूसरे वाक्य में प्रार्थना अर्थात निवेदन किया गया है। इस तरह के वाक्यों में हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं या पढ़ेंगे। तो आई होप ये भी आपको समझ में आएगा। अगला हम बढ़ते हैं एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस यानी विस्मयादिबोधक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें अचानक उत्पन्न हुई भावनाओं जैसे दुख, खुशी, हैरानी, डर आदि भी की अभिव्यक्त हो। सेंटेंस विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन इमोशन सच एज जॉय, ग्रीफ, शॉक, फियर एटसेट्रा। जैसे वाव, गजब, यानी एक्सक्लेमेशन। फ्रेंड्स, इसमें आपका एक्सक्लेमेशन वाक्य भी होगा एंड एक्सक्लेमेशन साइन भी होगा। थैंक गॉड, भगवान का शुक्र, यानी ये सब आपके एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस होते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में मन में अचानक उत्पन्न हुई भावना की व्यक्त के इस तरह के वाक्यों में हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि आगे वाले इंटरजेक्शन चैप्टर भी पढ़ेंगे। यानी अभी तक हमने 4 सेंटेंस के पार्ट्स पढ़े। आई होप आपको चारों समझ में आएगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा क्लासिफिकेशन भी पढ़ते हैं। दूसरे वर्गीकरण के अनुसार वाक्यों निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। सेंटेंस के प्रकार, उदाहरण जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिनमें न नहीं का प्रयोग, न ही कोई प्रश्न पूछा गया हो, यानी सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य जिसे हम कहते हैं। राम एक अच्छा लड़का है, राम इज ए गुड बॉय। अगला है आपका नेगेटिव सेंटेंस, इससे वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग हो और बल्कि प्रश्न पूछा का प्रयोग न हो, जैसे राम एक अच्छा लड़का है, राम इज़ नॉट अ गुड बॉय। इंट्रोगेटिव हम पढ़ते हैं जिसमें नहीं का प्रयोग न हो बल्कि प्रश्न पूछा जाए, जैसे इज़ राम अ गुड बॉय, क्या राम एक अच्छा लड़का है। अगला है आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी इसे वाक्य जिसमें प्रश्न और नेगेटिव का प्रयोग है, क्या राम एक अच्छा लड़का नहीं है, इज़ राम नॉट अ गुड बॉय। यानी इसमें हमने पढ़ा कि वाक्य के प्रकार, जबकि उसके पहले हमने पढ़े थे वर्गीकृत, वाक्य को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, उसके कैटेगरीज क्या हैं। अब यहाँ में हम ये पढ़ें कि 4 वाक्य हैं एंड 4 कैटेगरीज हैं, जो कि यहाँ पे आपको दिया गया है। सबसे पहला आपका है एडजेक्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इम्परेटिव एंड चौथा एक्सक्लेमेटरी। और आई होप ये आपको, और इसी प्रकार से हमारा क्लासिफिकेशन भी फाइनल। उसके बाद जो भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।